हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली 11:30 बजे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 11:30 बजे ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता होना चाहिए 3 बजे जो है जीके जीएस की क्लास होती है, वो लाइव क्लास होती है। उस क्लास में जो है आप लोग ज़रूर जुड़ें। अगर जीके जीएस की जो भी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं 3 बजे, अगर आप लोग अच्छे से कवर करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। ठीक है, मैं पूरे दावे के साथ कहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। पहले आप जवाब देने का प्रयास करें। हर एक प्रश्न का 5 सेकंड का समय आपके पास दिया जाएगा हर प्रश्न के लिए। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। तो तमीम इकबाल जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। महत्वपूर्ण है, पड़ोसी देश है, तो प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी गई है? क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। चलिएगा, 70%, 65%, 50%, 60% आपको जवाब देने का प्रयास करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी गई है? दोस्तों, 60% की वृद्धि दर्ज करी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा और 11:30 बजे ये करंट अफेयर की क्लास आप लोग ज़रूर करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट अगर आप डेली देते हैं तो आपके करंट अफेयर तैयार होंगे। ठीक है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर आपका विकल्प आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण है। कहता है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? क्वेश्चन नंबर चौथा। तीसरी बार जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये किस देश के हैं? घना, जॉर्जिया, वेनेजुएला, फ्रांस। देखते हैं किसका किसका यहाँ पर आंसर आता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेनेजुएला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बार जो है निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति पद पर शपथ ली है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, वेनेजुएला में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएं। जापान, भारत, अमेरिका, चीन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें आप लोग। ठीक है। चलिएगा, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ध्यान रखेंगे, अपने प्यारे भारत में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है कब मनाया गया है?
10 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है साथियों। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और सारे कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट है जब आप लोग सिलेबस उठाकर देखेंगे। चलिएगा जवाब करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है, 11 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम। स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिएगा सबका जवाब आना चाहिए और भाई सेशन को ज़रूर लाइक कर दें आप लोग। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वें का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे साथी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 सबका आंसर आना चाहिए। फीडबैक प्रणाली जो है किस राज्य पुलिस के द्वारा शुरू करी गई है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए डबल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा, फीडबैक प्रणाली जो है किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है? सबका आंसर आना चाहिए। विकल्प आपका यहां पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना राज्य के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? करीना कपूर, नेहा शर्मा, परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर। क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं किसका किसका यहाँ पर आंसर आता है। चलिएगा सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, करीना कपूर को। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30%, 40%, 35% और यहाँ पर 50%। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जवाब देने का प्रयास करें। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है बिल्कुल राइट। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग जीएसटी का फुल फॉर्म बताइएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 35% ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 28% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी को। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है? चलिएगा, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है कब मनाया गया है? सबका जवाब आना चाहिए। चलिएगा भाई, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को जो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? चलिएगा, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट हैं। 2 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 18 वर्ष की आयु में महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी जयंती कब मनाई जाती है? 3 दिसंबर, 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को।
चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब जो है आप पर छोड़ते हैं और आप लोग इस प्रश्न का जवाब करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो भी साथी सबसे पहले इसका जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 76वां जिला घोषित किया है, इस जिले का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 76वां जिला जो है घोषित किया है, बताएं। चलिएगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महाकुंभ मेला। ये जो है 76वां जिला घोषित हुआ है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर पूरे 15 प्रश्नों को डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग जवाब करेंगे, हमने आपके ऊपर छोड़ा है। तो जिसका जवाब सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जो है पिन किया जाएगा। तो इसी तरीके से डेली आप लोग 11:30 बजे इस क्लास को जरूर अटेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है करंट अफेयर की, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग गए हैं और 3 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।